आपका दिन शुभ हो। मैं आप लोगों के सामने आज कविता प्रस्तुत करने जा रही थी। इस प्रकार से है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, सही मन फिर कोइए टूटे मुक्ता हार। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रही मन फिर कोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमको जो अच्छे लोग हैं वो अगर हमसे रुष्ट भी हो जाएं तो हमको बार बार उनको क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला क्या हो जाती है, टूट जाती है। कोई माला है ना, वो माला क्या हो जाती है, टूट जाती है, और उस माला को जो हम बार बार पिरोते हैं तब उसके बाद फिर गले में धारण करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम जो है हमसे कोई रूठ जाता है तो उस रूठे हुए व्यक्ति को हमको, जो अच्छा व्यक्ति है, सुजन माने अच्छा व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए, बार बार मनाना चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए। हम जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनसे हमको क्या मिलेगा, अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए मिलेगी, अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है। किस्मत निर्भर कर्म पर, जीवन का यह मर्म, हर प्राणी के भाग्य में उसका अपना कर्म। क्या लिखा हुआ है, किस्मत निर्भर कर्म पर जीवन का यह मर्म, किस्मत निर्भर कर्म पर जीवन का यह मर्म, हर प्राणी के भाग्य में उसका अपना कर्म। इस दोहे में क्या कहा गया है, हमारा जो भाग्य है वो हमारे कर्मों से बनता है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए कर्म करते रहो। जीवन का यही रहस्य है। जिसने हर प्राणी के भाग्य में उसका अपना कर्म, सुख दुख, अच्छा बुरा जो भी है, जो कुछ उसको मिलता है वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर मैं मेहनत करूंगा, खेत में अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छे से निराई गुड़ाई करूंगा, उसको बड़े प्यार से जो है उसकी देखभाल करूंगा, तो अच्छी फसल होगी। उसी प्रकार से हम पढ़ाई के प्रति जो है, आप लोग पढ़ाई के प्रति अच्छा ध्यान देंगे। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर में दोहराएंगे, जो स्कूल में बताया जाता है उसको मनन करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह से एक कान से सुने दूसरे कान से खपा कर दिया, है ना। लुकिंग लर्न टॉकिंग टोक्यो, बात तो यहाँ हो रही है। लुकिंग लर्न देख तो कहाँ है, लर्न देख रहे हैं, अब बात कहाँ हो रही है, टॉकिंग में टोक्यो में हो रही है। मैंने कहीं बात कर रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, और कहीं जो है सुन रहे हो, कहीं देख रहे हो कहीं सुन रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहीं पर भी आपको कोई बात बताता है तो उसकी तरफ आई कांटेक्ट करो, नजरें मिलाओ, तब जाके कोई बात समझ में आती है। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तुम लोग कहीं देख रहे हैं, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ध्यान बोर्ड पे नहीं है। पढ़ना कब आता है शुद्ध, जब गुरुजी बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज मैंने ऐसा लिखा, उसके बाद पढ़ने के लिए किसी बच्चे को बोला वो तभी पढ़ सकता है उसको शुद्ध। ठीक है। जिसने गुरुजी को लिखते हुए उस समय सुना कि गुरुजी क्या लिख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज लिख रहे हैं। समझ में आ गई बात। सच्चिदानंद बड़ा शब्द है, कठिन शब्द है। कैसा शब्द है, कठिन शब्द है। कर्तव्य परायणता कठिन शब्द है। अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना नहीं आएगा। इसमें जब जो बातें होती हैं इस पर ध्यान दो, जो बातें जिस समय सिखाई जाए उस पर ध्यान दो। तो ये कर्म पे बात आई थी। कर्म जो है, हम जब तक कर्म नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो है भविष्य बनने वाला नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आज श्रीमती इंदिरा गांधी का क्या है, पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर सन 1984 को इंदिरा गांधी जी को जो है गोली मारी थी आतंकवादी ने। ठीक है ना, उनकी पुण्यतिथि है। 19 नवंबर सन 1917 को जो उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के आनंद भवन में। उनकी माता का नाम क्या था, कमला नेहरू। पिता का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम और इकलौती संतान। ठीक है ना। 1917 में उनका जन्म हुआ था, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो आज उनकी पुण्यतिथि भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है कि नहीं है। तो दोनों को जो उनकी पुण्यतिथि वो जयंती पर सत्तर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।